गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है धातु के निष्कर्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे निश्चालन के बारे में कि अयस्क को सांद्रित करने की जो है विधियां हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें एक मेथड था, क्या थी, निश्चालन, या जिसको हम लोग लीचिंग कहते हैं। इसमें हम कल क्या बताए थे कि जो है अयस्क को हम लोग जो है पहले घुलनशील लवण में बदल लेते हैं उपयुक्त रासायनिक क्रिया कराकर, और उसमें जो अशुद्धि रहती है वो अघुलनशील रूप में रहती है, जिसको छानकर हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। और फिर जो है उस जो क्षणिक जो द्रव बचता है जिसमें जो है अयस्क घुला हुआ है, उसमें जो है उपयुक्त जो है कोई रसायन जो है केमिकल डालकर और जो है धातु को हम लोग क्या कर लेते हैं, अवक्षेपित कर लेते हैं, या अयस्क को अवक्षेपित कर लेते हैं। तो उसमें हम लोग जो है कल बताए थे कि बक्साइट का जो है का निश्चालन बताए हुए थे, उसे शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त किए थे। आज हम लोग जो है उसका दूसरा जो है एग्जाम्पल देख रहे हैं, वह है आपका कि सोना और चांदी जो धातु हैं, इनका निष्कर्षण जो है निश्चालन विधि से ही किया जाता है। इसको हम लोग आर्द्र विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग करते क्या है कि जो है अयस्क ले लेते हैं, ठीक है, और वायु की उपस्थिति में उसका निश्चालन किया जाता है सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के विलयन के साथ। तो यह एक जो है क्या करता है, बोलिए, जटिल यौगिक बनाता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। यह जो है सॉल्युबल है, घुलनशील लवण बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, और जो है अशुद्धियां जो है रह जाती हैं और विलय रूप में, जिसको छानकर हम लोग अलग कर लेते हैं। और उसके पश्चात जो क्षणिक द्रव बचता है उसमें अधिक क्रियाशील धातु, आमतौर पर हम लोग जिंक डालते हैं। जिंक डालने से जो है आपका जो है क्या चीज, एयू सोना या चांदी जो है क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, क्योंकि सोना और चांदी कम क्रियाशील है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो है क्या देख रहे हैं कि एयू जो है अयस्क के रूप में है। ठीक है, ये अयस्क है, इसमें अशुद्धियां भी होंगी। इसको हम लोग सोडियम साइनाइड से ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के साथ कराएंगे, तो यह एक सॉल्युबल जो है कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स से हम लोग क्या करते हैं, बोलिए, इसमें जो है हम लोग जो है जिंक जो है धातु डालेंगे, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, एयू जो अलग हो जाता है। ठीक इसी तरह से एजी भी हम लोग जो है कर सकते हैं। इसमें हम लोग सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड दोनों में से किसी केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं, सॉल्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोगों का तीसरा स्टेप है, हम लोग पढ़े थे कि जो है अयस्क से धातु का जो है निष्कर्षण जो है 3 स्टेप में होता है, 4 स्टेप में बताए थे। पहले उसको हम लोग क्रश करते हैं, पाउडर बनाते हैं। दूसरा क्या बताए थे कि अयस्क को सांद्रित करते हैं, ठीक है, तो सांद्रण हो गया। थर्ड स्टेप बताए थे कि सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाएगा। अब धातु क्या हो जाएगा, निष्कर्षित होगा, निकाला जाएगा। इसको हम लोग सांद्रित अयस्क से जो है, तो हम लोग सेकंड स्टेप तो इसका पार कर चुके हैं। तो अब हम लोग जो है इसमें जो है सांद्रित अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए ये 3 जो है उपयुक्त विधियां होती हैं, जो जिस अयस्क के लिए सुटेबल होगा उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। इसमें है ऊष्मीय अवकरण विधि, ठीक है, इसमें ऊष्मा से होगा। विद्युत विच्छेदन विधि, इसे विद्युत धारा से के द्वारा किया जाएगा। और आर्द्र विधि या ये निश्चालन विधि जो है जो होता है उसी से संबंधित है। तो तीसरा क्या है, आर्द्र विधि। तो ऊष्मीय अवकरण विधि जो है कैसे हम लोग जो इसका करेंगे, अब यही ध्यान में रखना है। तो यह 2 पदों में होता है। ऊष्मीय अवकरण विधि मतलब ऊष्मा के द्वारा, हीट के द्वारा इसको गर्म करके अयस्क को किया जाता है। तो यह 2 स्टेप में होता है। पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, अयस्क को ऑक्साइड में बदलते हैं, और फिर जो है ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन करते हैं, उसका अवकरण कराकर। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 स्टेप में होगा। तो हम लोग एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप है हम लोग क्या चीज, अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। तो ये अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन भी देखा गया कि इसको भी हम लोग जो है 2 विधियों द्वारा करते हैं हम लोग। एक है आपका जो जारण, और दूसरा क्या है, निस्तापन। ठीक है, जारण माने होता है जलाना, और निस्तापन मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, जलाते नहीं है, बल्कि जो है भट्टी में इसको गर्म करते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। जारण का दूसरा नाम है भर्जन भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में रोस्टिंग बोला जाता है। तो इस विधि में सांद्रित अयस्क को जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, एक भट्टी में ले लेते हैं, और हवा की पर्याप्त मात्रा में, हवा की अधिकता में इसको क्या किया जाता है, उसके गलनांक के नीचे, द्रवणांक के नीचे जो है खूब गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होगा कि उसमें जो अशुद्धियां मौजूद होती हैं, ठीक है, वह जो है गैस रूप में जो है ऑक्साइड बनाकर जो है बाहर हो जाती है, पहला चीज। दूसरा, उसमें यदि नमी वगैरह है तो वह भी जो है गैस रूप में क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। और तीसरा क्या होता है कि जो अयस्क है वह हवा के ऑक्सीजन में जलकर जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके
और ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे भी हम आप देखिए जिंक सल्फाइड है, आमतौर पर सल्फाइड अयस्कों का इस विधि से किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या हो गया, ये जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन क्रिया करके जो जिंक ऑक्साइड बना लिया। ये जो है ये गैलेना है, यह जो जिंक ब्लेंड है, यह जो पीबीओ में चेंज हो गया। यह जो कॉपर जो का जो है कॉपर का सल्फाइड है, ठीक है, यह जो है क्या हो गया बोलिए, कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। इसमें देखा गया कि कुछ जो है सल्फेट भी क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, हल्का फुल्का मात्रा में, थोड़ी मात्रा में सल्फेट भी बनता है। दूसरा क्या है, निस्तापन। निस्तापन क्या है बोलिए, तो इस विधि में जो है, इस विधि में सांद्रित अयस्क को भट्टी में गर्म किया जाता है, लेकिन इसमें हवा का रहना कोई जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि हवा रहेगा या नहीं रहेगा। आमतौर पर हवा इसमें की जरूरत जो है नहीं पड़ती है, या हवा की अनुपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। तो इसमें भी जो है उसी तरह से जो है जो अशुद्धि होगी वो गर्म करने पर जो है गैस रूप में जो है बाहर हो जाएंगी, नमी भी बाहर हो जाएगा, और जो है क्या हो जाएगा बोलिए, अयस्क जो है ऑक्साइड रूप में परिवर्तित हो जाता है। आमतौर पर इस विधि से जो है हम लोग जो है ऑक्साइड अयस्क जो नमी युक्त होते हैं उसका किया जाता है, या जो है कार्बोनेट अयस्कों का जो है इस विधि से जो है ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। देखिए आप, ये जो है आपका बॉक्साइट है, ये जो है हो गया ऑक्सीजन, जल जो है बाहर निकल गया। ये जो है आपका जो है आयरन का अयस्क है, ठीक है, इसमें भी क्या हो गया, जल निकल गया। ये जो है जिंक कार्बोनेट है, जिंक ऑक्साइड में, और जो CO2 में बदल गया। ये डोलोमाइट है, यह जो है कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम CO2 में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि अयस्क को जो है, जो सांद्रित अयस्क है उष्मीय अवकरण विधि में पहले उसको ऑक्साइड में बदल लिया जाता है। अब जो है दूसरा स्टेप क्या है बोलिए, कि जो है ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन, या ऑक्साइड जो है ऑक्साइड अयस्क का जो है अवकरण हम लोग करेंगे। तो इसकी भी जो है जो दो विधियां हैं, इसको हम लोग आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह जो हम लोग जो है जारण करते हैं, तो जारण की क्रिया में एक और घटना होती है कि अयस्क हमारा पोरस हो जाता है, छिद्रयुक्त हो जाता है, और आगे के प्रोसेस के लिए यह जो है बहुत ही जो है क्या हो जाता है, मतलब आगे के प्रोसेस में के लिए जो है उस आसानी से उसको जो है आगे के प्रोसेस इसके द्वारा के कारण से होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से अयस्क हमारा पोरस भी हो जाएगा, छिद्रयुक्त हो जाता है, जिससे हम लोग आगे की क्रिया आसानी से करा सकते हैं, ठीक है। तो यह परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि जारण और निस्तापन क्या है, या दोनों में क्या अंतर है। आमतौर पर हर 1-2 साल पर आता ही रहता है, इसलिए इसको आप जो है अच्छी तरह से ध्यान से जो है समझिए। और दोनों में जो है बहुत अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि एक जो हवा के, एक में हवा का रहना जरूरी है, पर्याप्त मात्रा में जरूरी है, और एक में हवा का रहना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको जो है ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। छोटे छोटे वीडियो के रूप में बताया जा रहा है, और आप जो है इसको जो है देखते रहिए। YouTube से भी इसको आप जो है देख सकते हैं, उस पर भी डाला जा रहा है।